ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वितर्कों को दूर करने के लिए प्रतिपक्ष भावना की चर्चा में ब्रह्मचर्य जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। महर्षि वेदव्यास ने वैराग्य को प्राप्त करने के प्रसंग में किस व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त होता है इस बात को लेकर के चर्चा की है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, इस सूत्र के अंतर्गत दुनिया में वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो या किसी भी वर्ण में हो, जिसके जीवन में संयम है। संयम दो प्रकार का होता है। योग की दृष्टि में संयम एक अलग प्रकार का है और लौकिक दृष्टि में जो संयम एक अलग प्रकार का है। मैं लौकिक दृष्टि के अनुसार संयम की चर्चा कर रहा हूं। जैसे कि हम लोग बोला करते हैं, देखो इसको खाने में संयम नहीं है, इसको देखने में संयम नहीं है, इसको बोलने में संयम नहीं है, इसको अपने आप को रोकने में संयम नहीं है। अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग विषयों को लेकर के हम संयम का प्रयोग करते हैं। ये लौकिक संयम है। इसी बात को लेकर के वैराग्य के प्रसंग में महर्षि वेदव्यास ने बहुत बड़ी बात कही। क्योंकि लिखने वाले ऋषि हैं, वेदव्यास हैं, तो पुरुष को ध्यान में रख करके देखा जाता है तो उसके समक्ष स्त्री होती है, और जब स्त्री विचार करती है तो स्त्री को ध्यान में रख करके जब देखा जाता है तो उसके सामने पुरुष होता है। तो इसलिए महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत बड़ी बात कही है वैराग्य को प्राप्त करने के उस प्रसंग में। स्त्रियः अन्नपानम, ये दो बातें कही है। वो कहते हैं यदि वैराग्य को प्राप्त करना है, जो योग ने प्रस्तुत किया है, योग का जो सिद्धांत है, योग का जो पक्ष है, यदि पुरुष स्त्री के प्रति संयम नहीं है तो उसको वैराग्य कभी नहीं मिल सकता। और स्त्री के सामने यदि पुरुष है तो उसको भी वैराग्य नहीं मिल सकता। इन दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। और दूसरी बात कहे अन्नपानम, बहुत बड़ी बात है।
जिसके चुंगल से हम लोग निकल नहीं पा रहे। अन्न और पान, जिसको कहते हैं ना हम खान और पान। अन्न पान एक ऐसा विषय है इस संसार में, पूरी दुनिया में आप देखेंगे, अब जिधर भी देखेंगे खान पान को लेकर के कितना विस्तार हो रहा है। आज विस्तार ही विस्तार है, उस विस्तार की कोई सीमा नहीं है। अन्न पानम, और जिस व्यक्ति के जीवन में अन्न पान में संयम है तो समझ लेना वो वैराग्य को पा सकता है। बहुत बड़ी बात है। सारी बातें सिर माते हैं, लेकिन जब अन्नपान सामने आ जाए तो सारी बातें एक धरी रह जाएंगी। जब आदमी अन्न के सामने आ जाता है ना, सारी बातें एक कोने में रह जाती है। एक प्रकार से ऐसा लगता है जैसे उसका मन ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है, अन्न को देख करके, पान को देख करके। अन्न पान, खान पान जब ये सामने आ जाता है ना, तो बस पूछो ही मत। वो सारा का सारा वेद, सारे के सारे ऋषि, सारे महापुरुष, सारे आदर्श, सारी वो पढ़ाई लिखाई सब कुछ धरी रह जाती है। इतना आकर्षित है व्यक्ति अन्नपान के प्रति, इतना आकर्षित है, इतना लगाव है उस अन्नपान में व्यक्ति के अंदर। बस ये जो संयम है, इस पर कंट्रोल जो व्यक्ति को करना है, नहीं कर पाता है। ये कोई व्यक्ति नहीं बचा है, याद रखना। क्योंकि समस्या वही है कि जिसको हम नहीं करते हैं ना, और जो सामने वाला करता है तो हमको बहुत बुरा लगता है। जैसे मैं चाय नहीं पीता, आप नहीं पीते, और जो चाय पीने वाला होता है ना, उसको देख करके दिमाग खराब हो जाता है। अरे ये आदमी चाय पीता है, अरे भाई पीता है तो पीता है, इसमें क्या बात है। वो चाय पीता है, हम कुछ और पीते हैं। कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब आप देखेंगे कोई ना कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति किसी न किसी में फंसा हुआ है। याद रखना, अन्नपानम यही वैराग्य को प्राप्त करने से रोकता है। कोई चाय पी करके फंसा हुआ है तो कोई दूध पी करके फंसा हुआ है, ठीक है ना। कोई शरबत पी करके फंसा हुआ है, कोई किसी में, कोई किसी में। आप देखेंगे कोई चटनी में फंसा हुआ है, ठीक है ना, कोई अचार में है, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई ना कोई जीवन में रहेगा। याद रखना, कोई मीठे में फंसा हुआ है तो कोई नमकीन में फंसा हुआ है। आप देखेंगे ना किसी खान पान को लेकर के आदमी फंसा हुआ है। और महर्षि वेद व्यास कहते हैं अन्नपानम यही जड़ है वैराग्य को न प्राप्त कराने के पीछे, एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य, ये दो बातें कही उन्होंने। इन दोनों बातों में यदि व्यक्ति डगमगाता है, इन दोनों बातों में व्यक्ति पीछे है, तो समझ लेना उसको वैराग्य नहीं मिल सकता। ये जो वितर्क है ना मन के अंदर, जबरदस्त वितर्क है। आदमी किसी न रूप में इन दो चीजों में फंसा हुआ रहता है, अन्नपान में और ब्रह्मचर्य के पालन ना करने में। और महर्षि पतंजलि कहते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्रतिष्ठित करता अपने जीवन में, ब्रह्मचर्य को धारण करता अपने जीवन में, तो उसको वीर्य लाभ, वीर्य की प्राप्ति होती है। और वीर्य शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। और मोटा अर्थ तो वही है, रजवीर्य को भी हम वीर्य कहते ही हैं। वीर्य का अर्थ विद्या भी होती है, और वीर्य का अर्थ सामर्थ्य भी होता है। वीर्य के बहुत सारे अर्थ होंगे, और वो सारे के सारे अर्थ यहां लागू होंगे जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा कर लेता है। और जब इन दोनों विषयों में व्यक्ति अपने आप को काबू कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, तो ये निश्चित बात है वो वैराग्य की ओर आगे बढ़ेगा। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ये जो वितर्क है, ये वितर्क सताते रहते हैं।
पुरुष के सामने स्त्री और स्त्री के सामने पुरुष, ये हमेशा रहता है। हर व्यक्ति के सामने किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वे में, कहीं ना कहीं व्यक्ति इन चीजों में लगा हुआ रहता है। एन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रीति से, उसके प्रकार 81 प्रकार है, याद रखना। मेरी बात समझ रहे ना? उसके जो प्रकार है वो 81 प्रकार हैं, 1 2 4 5 10 नहीं है। ब्रह्मचर्य के पालन न करने के पीछे जो प्रकार है वो 81 प्रकार है। और वो 81 ही नहीं है, महर्षि वेदव्यास कहते हैं जितने भी आदमी होंगे ना उतने प्रकार हो सकते हैं। मतलब दुनिया में जितने भी मनुष्य होंगे ना उतने प्रकार हो सकते हैं। उसकी कोई गणना नहीं कर सकते, गिनती हो नहीं सकती। लेकिन मोटे मोटे तौर पर उन्होंने 81 प्रकार का बताया है। 81 प्रकार, 81 प्रकारों से हम किसी न किसी रूप में ब्रह्मचर्य के विरुद्ध जीते हैं, जीवन बिताते हैं। इस वितर्क को पकड़ना है हमें, हर व्यक्ति को पकड़ना है, हम सबको पकड़ना है। जहां जहां पकड़ में आ जाए वहां वहां हटते जाना है, हटते जाना, हटते जाना। जहां नहीं पकड़ में आया उसको तो छोड़ो, लेकिन जहां पकड़ में आ रहा है वहां से तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा जीवन में करनी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी आश्रम में उसको तो सिद्ध करना ही पड़ेगा। चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में सिद्ध करें, चाहे गृहस्थ आश्रम में सिद्ध करें, या वानप्रस्थ में करें या संन्यास आश्रम में करें, किसी न किसी आश्रम में इस बात को सिद्ध करना ही पड़ेगा। तब वीर्य लाभ, तब वीर्य की प्राप्ति होती है। वो जो सामर्थ्य आएगा, जिस सामर्थ्य की चर्चा महर्षि वेदव्यास करते हैं, जिस सामर्थ्य की चर्चा सीधा स्पष्ट वेद करता है, ईश्वर करता है। आप पढ़ते हैं ना रोज, रोज का मतलब सप्ताह में 1 2 बार, शायद 1 बार 2 बार, 1 बार सप्ताह में 1 बार पूरे ब्रह्मचर्य को लेकर के आप पढ़ते हैं। सप्ताह में 1 बार आप केवल ब्रह्मचर्य को लेकर के पढ़ते हैं। कैसे कैसे मंत्र हैं और कैसा वर्णन किया है। और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक हम मानते हैं, हम लोग यही स्वीकार करते हैं वेद को। और वेद स्वयं कहता है ब्रह्मचर्य के बारे में, क्या कहता है, क्या महिमा है ब्रह्मचर्य की। बहुत बड़ी महिमा है। भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ बना दिया। भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ बना दिया, सबकी व्यवस्था कर दी। और जब सबकी व्यवस्था कर दिया तो मृत्यु ने देखा ये मेरी व्यवस्था क्यों नहीं करता। ये मेरी बात समझ रहे हैं? भगवान ने सबकी व्यवस्था कर दिया, चाहे धरती हो, चाहे वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, जितने भी देवता है, जितने भी प्रकार के महान पदार्थ हैं दुनिया में, सबके लिए कोई ना कोई व्यवस्था कर दी भगवान ने। मृत्यु ने देखा ये मेरे लिए क्यों व्यवस्था नहीं करता, ये भले आदमी मेरे लिए भी कुछ कर, तो उसके पीछे पड़ गई मृत्यु। कौन है मृत्यु? नाम सुनते ही डर लगता है आदमी को। मृत्यु, मृत्यु भगवान के पीछे पड़ गई, ब्रह्म के पीछे पड़ गई। मेरे लिए भी कुछ व्यवस्था किया करो, अब सबकी व्यवस्था कर रहे हो, मेरे लिए भी कुछ करो। बार बार पीछे पड़ती गई। और कोई कोई आदमी ऐसा होता है, आप देखेंगे, और जब तक वो अपनी बात नहीं मनवाता है ना तब तक वो पीछे पड़ता है। कुछ ऐसा आदमी भी होता है, ढीठ जिसको आप कह सकते हो। कोई कोई ऐसा ढीठ होता है, जब तक उसके काम को नहीं करोगे ना वो पीछे ही पड़ेगा। इतना ढीठ बन जाता है वो आदमी। तो ऐसे ही मृत्यु ढीठ बन करके उसके पीछे पड़ गई। मेरे लिए भी कुछ करो, प्लीज प्लीज, कुछ करो ना, कुछ करो ना, कुछ करो ना। हमेशा आगे पीछे, जब जाए तब आगे पीछे। एक वर्णन है ऐसा, श्वेतपथ ब्राह्मण का महर्षि याज्ञवल्क्य करते हैं। मृत्यु बढ़ गई उसके पीछे, तब उसको, भगवान तो भगवान ही होता है,
अच्छा तेरे लिए कुछ करते हैं, नहीं नहीं अभी करो अभी करो। पीछे पड़ती गई, एक बार उनको लगा एक काम करते, तेरे लिए सब करते हैं, तो ऐसा कर दे तेरे लिए कि कोई आपसे बच नहीं पाए। हाँ, ऐसी व्यवस्था करता हूं मैं। तो इतना ढीठ है, इतना बड़े कि तू ऐसा कर देता हूं तेरे लिए कि सब आपके पीछे, आप सबके पीछे चली सकती हो, जा सकती हो, कोई आपसे बच नहीं सके। ब्रह्म वै मृत्यवे सर्वाः प्रजाः प्रायच्छत्। वो क्या कहते हैं? ब्रह्म वै मृत्यवे सर्वाः प्रजाः प्रायच्छत्। ब्रह्म ने, परमपिता परमात्मा ने उस मृत्यु के लिए सर्वाः प्रजाः, सारी प्रजा को दे दिया। प्रायच्छत्, ले सब प्रजा को खा जा। बहुत भूख लग रही है तुझे, आदमी भूखड़ है ना। आदमी देखेंगे ना, कोई धन का है, कोई कपड़े का है, कोई मकान का है, कोई गाड़ी का है, कोई किसी का है, भूखा है आदमी, बहुत भूखा है। वैसे भिखमंगे हम लोग, बहुत भूखे हम लोग। हमें आनंद चाहिए, हमको संतोष चाहिए, हमें तृप्ति चाहिए, हमको प्रसन्नता चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको पता नहीं क्या नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्योंकि कंगाल है, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अलोन, अकेले हम, केवल है। आत्मा के पास ऐसी चीज नहीं है जिससे वो प्रसन्न हो सके, खुश हो सके, शांत हो सके, निर्भीक हो सके। उसको बहुत कुछ चाहिए। जैसे हमें कुछ चाहिए, ऐसे ही मृत्यु को भी कुछ चाहिए। वो पीछे पड़ गए, ऐसा पड़ गई तो उसने क्या कर दिया भगवान ने कि तेरे लिए सब कुछ दे देते हैं। सर्वाह प्रजा, सारी प्रजा को तेरे लिए प्रदान करता हूं, ले जा। अब मृत्यु मंडराती रहती हमारे ऊपर। बहुत पहले की बात है, राजस्थान में एक कीड़ा आ गया था, पता नहीं आजकल है, किसान लोग बता सकते। एक कड़का, कड़का नामक एक कीड़ा था। हाँ, कड़का नामक। और जब वो फैल जाता है ना, बस पूछो ही मत, खेत के खेत समाप्त। भयंकर कीड़ा। राजस्थान पत्रिका में बहुत पहले की बात है, पढ़ा था जब, तो वो एक ऐसा कीड़ा था, जब वो फैल जाता था तो सारे के सारे खेत समाप्त हो जाते थे, बहुत परेशान हो जाता आदमी। किसान तो किसान होता है, वो उसका सब कुछ उस खेत के ऊपर उसका निर्भर होता है, और खेत का खेत ही समाप्त हो जाए ना, अब करिए क्या वो। और उपनिषदों में भी पढ़ते हैं ना हम लोग, जिन्होंने उपनिषद पढ़े हों उनको पता है, कुछ ऐसे पक्षी जब खेतों के ऊपर मंडराते हैं ना, बस पूछो ही मत, पूरा का पूरा खेत समाप्त। मृत्यु भी यही काम करती है, मंडराती रहती है हर आदमी के पीछे। और आजकल तो कुछ पता ही ना लगता कौन कब क्या हो जाता है। मृत्यु ऐसा मंडराती है, ऐसा मंडराती है, आदमी कांप उठता है। मृत्यु के नाम से इतना डर है हमें, इतना डर है, इतना डर है, उसकी बात ही नहीं करना चाहते, उसकी चर्चा ही नहीं करना चाहते। घरों में आप देखेंगे ना, अगर कोई मृत्यु की बात करे ना, मरने मिटने की बात करे ना, ऐसी बात मत कर। क्या बात करता है तुम, अभी दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं बात करना। उसको वैसे मृत्यु से डरता आदमी, और मृत्यु को बात करके और डरा देते हैं। कई बार आप देखेंगे ना, मृत्यु को लेकर के कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। और हमने, हमारे गुरुजी एक बात उनसे सीखी है, वो कहते हैं तुम कब मरोगे, तुम कब मरोगे, कब मरने वाले हो, कुछ पता है, अता पता है। पहली बार हमने सुना तो हमको भी बुरा लगा। ये आदमी मृत्यु के बारे में ऐसे कहते तुम कब मरोगे। अब किसी से हम ये पूछ सकते कि इतना साहस कभी हो ही नहीं सकता कि किसी से हम पूछे कि तुम कब मरोगे। अरे भले आदमी, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो।
मृत्यु को सामने रखते ही आदमी कांप जाता है, बड़ा डर लगता है, सबको लगता है, कोई दूध का धुलावा नहीं है, सबको लगता है, मृत्यु से डर सबको लगता है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि भगवान ने मृत्यु को ऐसा वरदान दे दिया, ऐसा वरदान दे दिया, वरद हस्त है उसके ऊपर, जन्म सिद्ध अधिकार है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे मृत्यु के ऊपर ये स्टैम्प पेपर है, बोलते हैं ना हम लोग, अधिकार है उसके पास में, मृत्यु के पास में। कोई भी ऐसी प्रजा नहीं है जिसको अपने चुंगल में नहीं फंसा सकती हो मृत्यु। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसको अपना ग्रास नहीं बना सकती हो मृत्यु। जबरदस्त है। इसलिए परमपिता परमेश्वर कहते हैं, तेरे लिए मैं सारी प्रजा को दे देता हूं, ले जा, खा जा। इसलिए वो मंडराती रहती है हर आदमी के ऊपर, हर प्राणी के ऊपर। कब अटैक कर दे ना, कोई भी पता नहीं रहता, कुछ भी पता नहीं रहता, कब क्या हो जाए हमारा। और हम काम भी ऐसा करने लग जाते हैं, फ्री स्टाइल में करते हैं हम लोग। हाँ, कोई हम सुनते भी, देखते भी है, बस वहीं तक सीमित है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, बस उसके बाद सब भूल जाते हैं हम लोग, फिर वैसे चलने लगते हैं। जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम देखते हैं, और वैराग्य भी हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे स्मशान वैराग्य जैसा। धर्माख्याने स्मशाने च, पढ़ते हैं ना आप लोग श्लोक। जब धर्म का व्याख्यान सुनता है, जब स्मशान में जाता है, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो उसको बड़ा वैराग्य हो जाता है। वो कब तक? जैसे यज्ञशाला से बाहर निकलते तब तक, जैसे स्मशान से तब बाहर निकलते तब तक, बहुत थोड़ी देर के लिए। मृत्यु तो मृत्यु है, सबको ग्रास बना लेती हो। तस्मै हा ब्रह्मचारिणम एव न प्रायच्छत, सारी प्रजा को तेरे लिए दे देता हूं मैं, लेकिन एक काम करना, एक को छोड़ देना, एक को छोड़ देना। ब्रह्म कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, सारी प्रजा को तेरे लिए देता हूं, लेकिन तस्मै हा ब्रह्मचारिणम एव न प्रायच्छत, उस मृत्यु के लिए केवल एक को बचा के रख दिया भगवान ने, एक को, केवल एक को, ब्रह्मचारिणम, ब्रह्मचारी को। कैसे ब्रह्मचारी को? जिसने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को प्रतिष्ठित किया है, ऐसे ब्रह्मचारी को। हाँ, याद रखना ये हर किसी को नहीं, ऐसे ब्रह्मचारी को, जिसने ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में प्रतिष्ठित किया है, ब्रह्मचर्य को जिसने धारण किया है, जिसने संयम किया है, अपने आप को बचा के रखा, अपने आप को कंट्रोल में रखा है। केवल ब्रह्मचारी को नहीं दिया मृत्यु को। इसलिए वेद क्या कहता है? ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाग्नता। वेद क्या कहता है? ब्रह्मचर्येण, ऐसा तप करता है व्यक्ति ब्रह्मचर्य के माध्यम से, ऐसा तप करता है, वो जो तप है, याद रखना, मोजे ना पहनना, नंगे पांव रहना, गर्म कपड़े ना पहनना, ये भी तप है, याद रखना, बहुत बड़ा तप है। हाँ, मतलब कोई बनियान पहना, बनियान के ऊपर कुर्ता पहना, कुर्ते के ऊपर स्वेटर पहना, स्वेटर के ऊपर कोट पहना, उसके ऊपर कुछ और शॉल ओढ़ लिया, उसके ऊपर और कुछ, ये सब कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा कोई करता है तो अच्छा नहीं है, ऐसा समझना नहीं। ये भी एक तप है, कपड़े ना पहनना, कम पहनना, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी कर सकता है, ऐसे तो कोई भी कर सकता है। ये तप तो है, लेकिन ऐसा तप नहीं है, याद रखना। मतलब शारीरिक तप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो कुछ भी नहीं करता है ना, कुछ भी नहीं करता, उसके लिए तो बढ़िया तप है, अच्छा तप है। और आदमी जो है ऊपर रेप को देख करके बहुत आकर्षित होता रहता है। रेपर समझते हैं ना, ऊपर का कागज, पेपर, जो भी माल कुछ और है, बोलते हैं ना, लेबल कुछ और है और माल कुछ और है। लेबल कुछ और है और माल तो कुछ और ही होता है।
आप वो स्टेशनरी में जाकर के देखिए, जैसे विशेषकर जो सरकारी स्कूल्स होते हैं ना, और उसके आसपास में जो स्टेशनरीज होते हैं, और वो जो कॉपियां हैं वो ये रखते हैं कुछ चीजें, ऐसा ऐसा रेपर होता है, उसको देखकर वाह बहुत बढ़िया है। वो रेपर इतना बढ़िया आकर्षक होता है, इतना आकर्षक होता है। और एक एक रजिस्टर ले लो, एक कॉपी ले लो, और ऊपर का रेपर कितना बढ़िया होता है। और जब उसका अंदर कागज देखोगे ना, पेज देखोगे ना, बस ऐसा किसी भी पेन से ऐसा लिखो ना, आर पार हो जाए, ऐसा दिखता है। ऐसा घटिया सा घटिया कागज रखता है आदमी, क्यों? लेबल बढ़िया रखता है। तो हमारा जो लेबल है ऊपर का बहुत अच्छा रहता है। बड़ा संयमी आदमी, कुछ नहीं, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ऐसा नहीं रहता, ऐसा बड़ा अच्छा। देखो कितनी सर्दी पड़ रही है, बिल्कुल वस्त्र देखो कैसा पहनता है, बहुत अच्छी बात है। नंगा रहता है, हम लोग तो पता नहीं नंगा रह ही नहीं सकते यहाँ। मेरे को कहो आप यहाँ इस पर चलो बिना चप्पल जूते का, मैं तो नहीं चलूंगा। तो समझ में आ रहा है ना? और लेकिन नंगे पांव देखो कहीं भी रखता है आदमी, जवान भी है, सामर्थ्य भी है, सब कुछ है। बहुत बड़ा तप है, हर कोई आदमी नहीं कर सकता। आप जाओ उधर हिमालय में जाओ, ऐसे कपड़ों में रहता है आदमी, कुछ ऐसे भी रहते हैं, कोई स्वेटर नहीं, कोई बनियान नहीं, कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा तप है, शारीरिक रूप से ये तप है जो ना करने वालों की दृष्टि से। लेकिन एक और भी तप होता है इंटरनली, अंदर से, मन से। वो जो तप है वो जबरदस्त तप होता है, वो विशेष तप होता है। अगर कोई शरीर से सामर्थ्य ना होने के कारण से, सामर्थ्य होते हुए नहीं करता है ना, वो तो उसकी बात ही हम नहीं करते। जो शरीर में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के होते हुए जब तप कर रहा है तो अच्छी बात है। और शरीर में सामर्थ्य है फिर भी तप नहीं करता है, तो वो तो गया गुजरा जैसा ही है। जब शरीर में इतना सामर्थ्य है, जवान आदमी है, सब कुछ है, फिर भी वो शारीरिक तप नहीं कर सकता, ये तो गया गुजरा जैसा ही है। लेकिन जिसके पास शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, बीज ही ठीक नहीं था, जैसा भी शरीर मिला, जैसा भी शरीर है वो जैसा है वैसा है, लेकिन शरीर से उतना तप नहीं कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मन से अगर वो करता है विशेष तप, वो बहुत मान्य रखता है। इसलिए वो कहते हैं ब्रह्मचर्य न तपसा, तप के साथ युक्त कर दिया, तपस्या के साथ में ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया है। तप के साथ में जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो साधारण नहीं बनता है, वो देव बन जाता है, दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। मृत्युम अपाग्नता। कोई तिनका होता है ना, तिनका, तिनका को यूं ले, ऐसे रखो, ऐसे उड़ा दो, उड़ा सकते? जैसे किसी तिनके की यूं उड़ा दो ना आप, ऐसे ही मृत्यु को ऐसे उड़ा देता है वो। कौन? ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम, जिसने ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा कर लेता है। जिस मृत्यु से हर आदमी डरता हो, वो कोई भी आश्रम में रहने वाला हो, किसी भी वर्ण में रहने वाला हो, वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो चाहे प्रौढ़ हो, कोई भी हो, कितना बड़ा विद्वान हो, ऐसा भी आदमी हो, मृत्यु से हर आदमी डरता है, भयंकर। इससे डर अधिक और किसी से नहीं डर सकता। मतलब जितना मृत्यु से व्यक्ति डरता है ना, वैसे तो मृत्यु से भी अधिक डर की चीजें हैं। शास्त्र पढ़ते हैं तो सब समझ में आता है, लेकिन वो तो जो शास्त्र को समझने वाला समझ ले तो उसको समझ में आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? उस डर को, शास्त्र को समझने वाला समझ ले तो वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस मृत्यु से तो सभी डरते हैं, और केवल वो ही नहीं डरता जिसने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को स्थापित करता है, ब्रह्मचर्य को जीवन में उतारता है। वो व्यक्ति मृत्यु को ऐसा उखाड़ करके फेंक देता है जैसे कोई व्यक्ति तिनके को फेंक देता हो। इसलिए ईश्वर स्वयं कह रहे हैं, वेद स्वयं कहता है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवाः मृत्युम अपाग्नता। मृत्यु को ऐसा ही फेंक देता है जैसे तिनके को हम फेंकते हैं। कितना बल होता होगा उस ब्रह्मचर्य में,
ये ब्रह्मचर्य का पालन जो करता है उसी को पता रहता है, वैसे नहीं पता रखता। जिसको जो चखता है ना उसी को पता रहता है ये अमुक चीज है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब कैसे पता लगेगा? बस इतना ही अच्छी अच्छी इतना ही सुनते हैं, लेकिन हमने कभी चखा ही नहीं है, तो कैसे पता लगेगा? जैसे ध्यान को चख लेता है ना कोई आदमी, उसको पता रहता है ध्यान का मतलब क्या होता है। जो व्यायाम को चखता है ना उसको पता रहता है, जब व्यायाम नहीं करता है तो क्या उसको समस्या होती है। मेरी बात को समझ लेना। यूं व्यायाम तो सभी करते हैं, याद रखना, यूं तो व्यायाम सभी करते हैं, लेकिन व्यायाम को चख नहीं पाए हम। और जो व्यक्ति व्यायाम को चख लेता है फिर वो व्यायाम को नहीं त्याग कर सकता। जैसे हम कपड़ों को चख लेते हैं इसलिए कपड़े नहीं त्याग कर सकते हैं, जूते चप्पल को चख लेते हैं उसको त्याग नहीं कर सकते हैं, मकान को चख लेते हैं उसको त्याग। चखने का मतलब है समझना। हाँ याद रखना, चखने का मतलब जीभ में लगा करके नहीं, उसको समझ लेते हैं ना हम लोग, तब पता लगेगा। ब्रह्मचर्य की जितनी महिमा है बहुत बड़ी महिमा है, उसको हमें समझना है। और जब ये समझ में आ जाएगा तो निश्चित बात है हम उस ओर बढ़ सकते हैं। मृत्युम अपाग्नता, बस जिससे हम डरते हैं ना सबसे ज्यादा, उसको हम जीत सकते हैं। मृत्यु को जीतना ही बहुत बड़ा काम है। और जिस दिन हम लोग मृत्यु को जीत लेते हैं ना, वो दिन कब आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन जिस दिन भी हमने जीत लिया मृत्यु को, समझ लेना हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति